तो आज मैं पूरे देश में सभी लोगों से यह बात कहना चाहता हूं कि अगले 2 मिनट में मैं आपको जो सारी बातें बताने वाला हूं उसको देखिए, क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी हैं। हमें यह करना पड़ेगा ताकि हम पूरे पूरे भारत में रिफॉर्म लेकर के आ पाए। जिसमें से सबसे पहली बात हमारी यह है कि हमने कुछ डेट डिसाइड किए हैं, उस डेट पर हमने कुछ इवेंट डिसाइड किए हैं और वो इवेंट आपको करना, और सिर्फ मेरे सहयोग से ही नहीं हुआ है, इसमें काफी सारे लोगों की मदद लगी है। सभी शिक्षकों का मिलकर के यहां पर सहयोग लिया गया है, सभी से मिलकर के मीटिंग लेकर के यह तय किया गया है। सभी यूट्यूबर्स हो गए, टेलीग्राम ग्रुप हो गए जो रन करते हैं, जो अलग अलग एप्लीकेशन रन करते हैं, अलग अलग राज्य के जो शिक्षक रन करते हैं, उन सभी के सहयोग से आकर के हम लोग कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। और इसके लिए मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको अब ट्रेंडिंग हमें बनाना है। देखिए, एक दिन आप कोई काम करते हैं और उसके बाद में आप शांत हो जाते हैं तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से रिफॉर्म कभी भी नहीं आएगा। सरकार भी यही चाहती थी कि तुम तांडव करने आ रहे हो, हम 10 तरीके लगा करके तुमको रोक देंगे, और यही हुआ कि आपको बसों में भर करके अलग अलग जगह पर छोड़ा गया ताकि यह मुद्दा शांत किया जा सके। लेकिन हम ठेहल आदमी हैं, हम लोग ऐसा थेथर बन जाएंगे ना इसके लिए कि तुम हमको जितना डराओगे, जितना दबाओगे, हम ऊपर उतना उठेंगे। स्पॉन्ज जानते हो दबाते हैं, लेकिन जैसे छोड़ोगे हाथ वैसे उठ जाएगा। तो बस यही काम करना है मेरे भाई कि हमें हमारी आवाज सरकार तक निष्पक्ष तरीके से पहुंचानी है। हमने कोई चोरी नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, जो हमारा हक है हम वो मांग रहे हैं। जिसमें सबसे पहला काम इस पूरे देश के हर एक युवा को, हर एक शिक्षक को यह करना है कि कल 4 अगस्त को दोपहर के 12 बजे देश भर में एक साथ सभी जिलों में, चाहे कलेक्टर कार्यालय हो, एमपी कार्यालय हो, एमएलए कार्यालय हो, सभी लोगों को आप जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन का ड्राफ्ट हम एक सैंपल आपको प्रिपेयर करके दे देंगे। आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप अपने डीएम साहब को भेज सकते हैं, अपने एमपी साहब को भेज सकते हैं, अपने एमएलए साहब को भेज सकते हैं। उसमें आप अपने पर्टिकुलर तरीके से एग्जाम के बारे में गलतियां या जो रिफॉर्म आप चाहते हैं, जो धांधलियां हो रही हैं, उसको पूरा बढ़िया तरीके से लिख करके भेजें। यह मुद्दा सिर्फ एसएससी का नहीं है, यह मुद्दा सिर्फ रेलवे का नहीं है, यह मुद्दा सिर्फ स्टेट एग्जाम का नहीं है, यह मुद्दा हर एक परीक्षा का है। इसलिए चाहे 50 बच्चे का कोई इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, 100 बच्चों का इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, या 1 लाख बच्चों का इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, सभी लोगों से मेरा आग्रह है यहां पर कि वो इंस्टीट्यूट के जो ऑनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो यहां पर मालिक है उनके, वो अपने बच्चों के साथ में जाए। स्टूडेंट का जो यूनियन है वो साथ में जाए। कोई कॉलेज है तो कॉलेज का लीडर अपने बच्चों के साथ में जाए, और जाकर के बस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने डीएम को, आप अपने एमपी को, आप अपने एमएलए को वो ज्ञापन सौंपेंगे। फॉर्मेट मैं यहां पर जो है एक तैयार करके आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, और आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे भाई आप यहां पर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पहुंचेगा। उसके बाद में क्या करना है, इसकी वीडियो बनानी है, और वीडियो बना करके इस हैशटैग के माध्यम से आपको अलग अलग जगह पर ट्रेंड करना है। मैं आपको बताता हूं ये क्यों किया जा रहा है। देखिए, आज का जो जमाना है वो ऑनलाइन का है। आप यहां पर ग्राउंड पर क्या करते हैं, एक छोटे से यूपी के छोटे से राज्य में, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ ये दुनिया नहीं देखती है, लेकिन अगर उसी की वीडियो बन करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता है तो पूरा भारत देखता है, इंटरनेशनल मीडिया उसको देखती है, सत्ता के पक्ष और विपक्ष के लोग उसको देखते हैं, उसको टैग करते हैं, और उससे सरकार के ऊपर में प्रेशर बनता है। आप इस बात को भली बात ही जानते हैं, तो आपको यह काम तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ दबाव को बनाने के लिए आपको वीडियो भी बनाना है और वीडियो को पोस्ट करना है। आप ट्विटर चलाते हैं, आप ट्विटर पे पोस्ट करो, आप इंस्टा चलाते हो, इंस्टा पे पोस्ट करो, आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक पे करो। आप यहां पर इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कर सकते हो, मैं आपकी फोटो को, मैं आपकी वीडियो को, मैं हर चीज को स्टोरी पे अपने शेयर करूंगा। बस यहां पर इस मुहिम को रुकने मत दो। और इसीलिए कहीं पर कोई एक एग्जाम के नाम से जो है हमने इसमें टैग नहीं बनाया। अगर आप डीएम को दे रहे हैं तो हैशटैग डीएम मदद करो, अगर आप एमपी को दे रहे हैं हैशटैग एमपी मदद करो, हैशटैग एमएलए मदद करो। आप अपने क्षेत्र के एमपी एमएलए के अकाउंट को भी उसमें टैग कर सकते हैं, पीएमओ को भी टैग कर सकते हैं, डीओपीडी को भी टैग कर सकते हैं, लेकिन एक आपका ये जो है ये कॉमन रहे। कई बार क्या होता है, हम ट्वीट करते हैं, लेकिन ट्वीट में खाली हम लिखते हैं, लेकिन हम वीडियो के बयान के माध्यम से अपना दर्द बयान नहीं करते, हम फोटो के माध्यम से अपना दर्द बयान नहीं करते। हमें आज वो करने की जरूरत है। जब आप डीएम साहब को ज्ञापन सौंप रहे होंगे और आप उसकी वीडियो बना करके डालेंगे तो वो एक सबूत होगा इस बात का कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से भी उनको ज्ञापन दिया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुना। जब आप अपने एमपी एमएलए साहब को बना करके वीडियो दोगे तो कल के दिन वो आएंगे तो आप उनसे पूछोगे, और इस बात का ये पूछोगे कि हां जी भाई साहब, याद करिए वो दिन जब आप आए थे, हाथ जोड़ करके बोल रहे थे यहां पर वोट दे दो, हमने आपका सहयोग किया। आज वो दिन है जब आपको हमारा सहयोग करना है, आपको हमारी बातें सुननी है, और यहां पर इसका हम सामने सत्यापन आपको सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, और हम लोग इंतजार करेंगे कि आपने इसके ऊपर में संसद में आवाज उठाया कि नहीं उठाया। ये हमारा पहला काम होगा। 4 अगस्त को दोपहर के 12 बजे पूरे देश में हर जगह पर आपको ज्ञापन सौंपना है तो सौंपना है, ये आप अपने मन में इस बात को डाल लीजिए। ये पहला काम है। उसके बाद में मेरे भाई यहां पर दूसरा काम आपका हो जाएगा। 4 अगस्त को जैसे आप दोपहर के 12 बजे ज्ञापन सौंपते हैं तो 12 बजे के बाद में शाम को 6 बजे सभी लोग अपने परिवार के साथ में मेरे भाई थाली बजाने का काम करेंगे। आपको हो सकता है ये बात मेरी अब बचकानी लग रही है, आपको हो सकता है कि यार ये कैसा मास्टर आदमी है जो यहां पर जो है थाली बजाने का बात बता रहा है, लेकिन मेरे भाई कई बार है ना, बहरों की सरकार में, कई बार बहरों की यहां पर दुनिया में थोड़ी शोर, थोड़ी आवाज करनी जरूरी होती है, और वो शोर और आवाज बस गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। आप अगर सड़क पर उतरेंगे आपके ऊपर में एफआईआर हो सकता है, आप कहीं पर धरना देंगे आपके ऊपर में एफआईआर हो सकता है। इस बात से सरकार आपको डरा सकती है, इस बात से मिनिस्टर आपको डरा सकती है, लेकिन अगर आप अपने छत के बालकनी पर अगर आप थाली बजाते हैं उसके ऊपर में कोई केस नहीं बन सकता।
और ये अपने आप में एक ऐसी बात हो जाएगी कि बिल्कुल उसी भाषा में हम समझाएंगे जिस भाषा में लोग समझते हैं, उसी भाषा में हम उनको सुनाएंगे जिस भाषा में वो सुनते हैं। इसी वजह से 4 अगस्त को पूरे के पूरे देश में जितने भी युवा हैं जिनके साथ किसी भी परीक्षा में दिक्कत आ रही है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, आप सभी लोग अपने परिवार के साथ उठ करके शाम को 6 बजे, बिल्कुल यहां पर शाम को 6 बजे एक समय रखेंगे, तभी यहां पर जो तरंगे हैं वो उठेंगी और तभी यहां पर हर लोगों तक हमारी बात जाएगी। तो शाम को 6 बजे सभी के सभी लोग मेरे भाई यहां पर थाली बजाना शुरू करेंगे। मैं खुद यहां पर अपने क्षेत्र में जहां पर भी बच्चों के साथ में रहता हूं, मैं यहां जो है थाली बजाना शुरू करूंगा। मैं भी उसकी वीडियो डालूंगा और इतनी वीडियो डालेंगे कि यहां पर सरकार के ऊपर में इसका जो है दबाव बनेगा। हो सकता है कई लोगों को शर्म आ जाए कि अरे यार ये लॉकडाउन वाला सीन नहीं है जहां पर पूरे देश अपने घर में जो है बैठा हुआ है, सारे लोगों को पता है, सब साथ में बजाए। मैं मानता हूं इस बात को लेकर के, हो सकता है पूरे गली में यहां पर आप इकलौते हो सकता है पूरे एरिया में आप इकलौते हो, लेकिन मेरे भाई एक अकेले की भी आवाज सुनी जाती है। मेरे आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे की वीडियो को देख करके जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, लेकिन यहां पर वो भी नारा लगा रहा था। तो जब एक गूंगा नारा लगा सकते हैं, गूंगा यहां पर बहरे लोगों को अपनी आवाज सुनाने की कोशिश कर सकता है, तो आपके पास तो फिर भी जुबान है, आपके पास तो फिर भी हाथ है, आपके पास तो फिर भी पैर है, आप यहां पर अपनी आवाज तो बोल ही सकते हो। वादा करो आप अपने आप से कि आप पूरे परिवार के साथ में मिलकर के 4 अगस्त शाम 6 बजे पूरे भारत में जहां पर भी आप होंगे, आप वहां पर थाली बजाएंगे। चाहे लाइब्रेरी में है, चाहे आप कहीं तरीके छत पर है, आप बालकनी में है, आप इस काम को करेंगे और आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे और इसका भी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालेंगे और हैशटैग भी कहेंगे कि मोदी जी अब मदद करो।